गेट के बाद आपको क्या करना चाहिए, या फिर आपने गेट दिया, काफ़ी अच्छा रैंक आया, तो आपको क्या करना चाहिए। कई बच्चे यहाँ पर क्या गलत डिसीजन लेते हैं और बाद में ज़िंदगी भर पछताते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद पछताओगे नहीं, एंजॉय करोगे, इस बात का गारंटी देता हूँ। बिकॉज ये सिचुएशन को मैंने काफ़ी बार सॉल्व करवाया हुआ है, मैंने खुद सॉल्व किया हुआ है। बिकॉज मेरे पास ऑप्शन था गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने का, आगे मतलब बढ़ने का, बट गवर्नमेंट जॉब में, बट मेरे को इंटरेस्ट नहीं दिखा। अब मेरे को लगता है वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा बेस्ट डिसीजन था, बिकॉज मैंने उस चीज़ पर आगे और काम ही नहीं करा, गया ही नहीं भाई साहब, आगे कोई वेरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं कराया। पीएचडी भी एक बार मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला था ज्वाइन करने के लिए, बड़े कॉलेज में, टॉप 20 कॉलेज है रैंकिंग, सरकारी कॉलेज भाई, लेकिन मैं गया नहीं। तो ये काफ़ी सारे डिसीजन होते हैं जो मैंने ज़िंदगी में सही लिया, काफ़ी सारे गलत भी लिया है पहले छोटे में लेकिन बड़ा होने के बाद वो डिसीजन गलत नहीं लिया। इसके वजह से मेरे लाइफ में मैं फ़िलहाल जो कर रहा हूँ, काफ़ी मेरे को अच्छा लगता है ये सब काम करने में, जो काम कर रहा हूँ फिलहाल डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, खाली यूट्यूब पर नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा रियल लाइफ एक्सपीरियंस, मेरा नहीं, हज़ारों बच्चों का आपके जैसे डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के। आज से 5 साल से 4-5 साल हो गया मेरे को कंसल्ट करते हुए। हर साल हज़ारों बच्चे मेरे पास आते हैं, पूछते हैं अपने सवाल, मैं उनको आंसर देता हूँ। मेरे 1-to-1 पर्सनल सेशन में आते हैं, प्राइवेट सेशन में, वो स्ट्रिक्टली प्राइवेट होता है। तो उस इन प्राइवेट सेशन को लेने के बाद जो मेरे को डेटा मिला है आपके साथ आज शेयर करूंगा, जो नेट पर नहीं मिलेगा आपको। आ जाओ, घिसी पिटी बातें नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस बातें, जो आप बाद में शायद जॉब करने बाद या फिर एमटेक करने में आपको पता लगेगा, और वो तब तक लेट हो चुका होगा काफ़ी हद तक। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये उन बच्चों के लिए है जिनका गेट में अच्छा रैंक आएगा उनके लिए, मतलब अच्छे कॉलेज उनको मिल रहे हैं उनके लिए। बिकॉज पीएसयूज में जॉब तभी मिलता है आमतौर पर गेट के थ्रू से, जब आपका रैंक काफ़ी अच्छा होता है, अराउंड 200, 300, 100 है। जेई वाला लेकिन थोड़ा अलग है। काफ़ी बार क्या होता है, कुछ बच्चों का गेट में रैंक आता है और जेई में भी हो जाता है, स्पेशली आरआरबी जेई, एसएससी जेई में। तो सर जेई वाला जॉब करें, एमटेक कर लें, कई सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ब्रांच वाइज। अगर आप मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, सिविल से हैं, है ना, और आपको एमटेक का ऑप्शन मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, और आपको ज़िंदगी भर सोच रहे हो जॉब ही करना है, ये अभी सोचना है, बाद में देखेंगे नहीं, फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे, आ सकते हो, मतलब ये ऑप्शन चला जाएगा भाई, ठहरा तो नहीं रहेगा, आगे फिर हो ना हो, जो फिलहाल आपका माइंड सेट रहे ना रहे, जो एबिलिटी है हो सकता है थोड़ा सा नीचे चला जाए एमटेक करने के चक्कर में, होता है, बिकॉज एमटेक में काम करना पड़ेगा। एमटेक में इतना जोरदार पढ़ाई नहीं होता, ये सच बात है, मैंने खुद किया हुआ है काम करते होते। तो भाई मतलब ये सब, हालांकि बीटेक में भी काम करता था तो एमटेक में क्या, तो काम करते करते 6 बार टॉप कर लेता है बीटेक में, तो एमटेक तो हलवा होता है भाई बीटेक कंपेरिजन में। एमटेक में 10 से 12 साल होता है, 1 साल ही पढ़ाई होता है, कहीं कहीं 1.5 साल होता है, 6 महीने तो ऐसे ही डाइजेशन और थेसिस में चला जाता है। और कौन सा बढ़िया रिसर्च करते हैं सारे घिसी पिटी, जिनको रिसर्च करते हैं, कौन सा ये जाके लैब में कर लेते हैं, ये सब का कहानी बता रहा हूँ भाई, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच है, रियलिटी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं बताता हूँ, नहीं चाहिए बता देता हूँ। एक जगह पर बता दूँ, एक जगह पर एक ब्रांच है जिसका नाम सीएससी है, उनके बच्चों का रिसर्च पेपर लिखना नहीं आ रहा था। तो उस कॉलेज के जो हेड थी मेरे को कांटेक्ट करी, मेरे को जानती थी वो, कि सर आप थोड़ा हेल्प चाहिए। मैंने क्या हेल्प चाहिए बताओ। बोले सर इतने पैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करवा दो, एक बार अगर आ सकते हो। मैं करवा दूंगा भाई, 4 घंटे में 4 पेपर पब्लिश करवा दिया था सीएस का। मतलब मैं जो टॉपिक पे पब्लिश करवा था, उस टाइम चैट जीपीटी या फिर गूगल जेमिनी नहीं था, ये बात कर रहा हूँ 10 साल 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, समझ जाओ कहानी, ठीक है जी। तो ये वाला कहानी फिलहाल चलता है, और अच्छे जर्नल में पब्लिश कराया भाई, समझ, ऐसा नहीं बहुत बढ़िया जर्नल में होता नहीं है, 6 महीने लगता है पब्लिश होने के लिए, कम से कम 1 साल लगता है, नॉर्मल जैसे एमटेक लेवल का चलता है, जो उसमें एक इम्पैक्ट फैक्टर होता है उसके हिसाब से होता है। सो अगर इस ब्रांच से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, मतलब अदर देन सीएससी या फिर ईसीई, है ना, या फिर कहीं हद तक इलेक्ट्रिकल ब्रांच से भी हो, लेकिन सीएससी ईसीई को छोड़ के, अगर इस ब्रांचेस से, ईसीई को छोड़ के, ईएनटीसी को छोड़ के, आप अगर इन ब्रांचेस से हैं, आपका सरकारी जॉब लग रहा है और जिंदगी भर जॉब करना है, चुपचाप जॉब कर लो, पहली बात, है ना, कहीं और जाने को, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, जॉब कर लो, मजे मारोगे, टाइम के साथ प्रमोशन मिलेगा, टाइम के साथ पैसा आएगा। और भाई एक सलाह है, एक सलाह नहीं बोलूँगा, मेरे तरफ से एक गुजारिश है आपके लिए, जो भी जॉब मिलेगा ना किसी भी डिपार्टमेंट में, अच्छे से करना, काम चोरी मत करना, देश का है ना, करना, अच्छे से काम करना जितना हो सकता है, प्रमोशन का मत सोचना, डीमोटिवेट फील मत करना, कोई प्राइवेट में अच्छा पैसे कमा रहा है, आपका ही प्रमोशन होगा हर 10 साल में बढ़िया वाला, हर साल थोड़ा थोड़ा प्रमोशन होगा, तो आप दिल में थोड़ा सा बड़ा जगह करके काम करना अच्छे से, ये मेरे तरफ से गुजारिश है आपके लिए, करेंगे होपफुली आप, है ना, कुछ साल तो करेंगे, उसके बाद पता नहीं, भूल जाते हैं लोग ना। अच्छा,
तो अब बात करते हैं किसके बारे में। अगर मान लो आप CSC से हैं, और आमतौर पर बता रहा हूँ, एक्सेप्शनल तो हर जगह होता है भाई, मैं तो मैकेनिकल वाला हूँ तो क्यों नहीं गया भाई। ALP तो मैंने क्रैक किया था 2014 के आसपास, मतलब 11 साल पहले, क्यों नहीं भाई आगे बढ़ा। मैंने साइको भी टेस्ट दे के आया था, क्यों नहीं गया आगे, कुछ करा ही नहीं आगे, बिकॉज इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, आज लोको पायलट हो जाता 2 लाख सैलरी होता। अच्छा, देखो ALP के बाद लोको पायलट होते, लोको पायलट सैलरी काफ़ी अच्छा होता है, 1.5-2 लाख होता है, मतलब अच्छे जो ट्रेन चला रहे हैं राजधानी वगैरह, उनका 2-2.5 लाख ज़्यादा होता है सैलरी, बिकॉज ओवर टाइम का बहुत अच्छा पैसा मिलता है। आमतौर पर 1 लाख सैलरी अब तक हो ही जाता। अच्छा, उससे ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ अभी थोड़ा बहुत तो। अच्छा ठीक है जी, खर्चा हो जाता है लेकिन काफ़ी होता है ना, लोग काम करते हैं। तो CSC और EC आपका बेसिकली ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, और आपको थोड़ा सा क्या है ना, एंजॉय करने का मन कर रहा है, खतरों से खेलने का मन कर रहा है, बिकॉज आप अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे, MTech करेंगे ना, तो CSC EC अच्छे ब्रांच से जा रहे हैं, तो भाई एवरेज पैकेज 15 से 20 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब यहीं पर केस है, अच्छे PSU में मिल रहा है आपको CSC EC करने के बाद, तो भाई MTech को ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस, देन यू कैन ड्रॉप द MTech course. What is going on in your mind right now? So PSU जॉब में क्यों जाना है, बिकॉज बढ़िया पैकेज मिलता है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ PSU में, इनका 30, 40, 50 लाख तक का पैकेज है, और उनका उम्र भी 50 साल पार नहीं हुआ है, 50 साल पहले ही इतना पैकेज है। प्राइवेट में भी होता है, लेकिन प्राइवेट में रिस्क रहता है ले ऑफ्स का, बिकॉज आमतौर पर चाहे CS वाला हो, EC वाला हो, IT फील्ड में ही जाता है आमतौर पर, और ऑटोमेट होगा, हो रहा है और होगा। नेक्स्ट 5 ईयर्स में तहलका मचेगा इन फील्ड में, ऑटोमेशन के जो होने वाला है, इसीलिए मैंने आपको बोला। हाँ, किसी को अगर बिजनेस में इंटरेस्ट है CS और EC वाला, तो भाई जरूर उसको MTech करना चाहिए, रिसर्च में जरूर जाना चाहिए। अगर कोई बोलता है मैकेनिकल वाला मेरे को ऑटोमोबाइल कंपनी खोलना है, इलेक्ट्रिकल वाला बोलेगा मेरे को E-व्हीकल करना है, सिविल वाला बोलता है मेरे को बिल्डिंग बनाना है, सोच समझ के जाना। जिसमें भाई साहब सारे सक्सेस नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, आपके अंदर एबिलिटी आपको है, थोड़ा बैकअप प्लान ठीक ठाक है, फैमिली का खाने पीने का जुगाड़, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज नौकरी तो लग जाएगा MTech करने के बाद कहीं ना कहीं। फिर ये वाला लेकिन ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा सोच के यहाँ पर जाना होगा। लेकिन यही सोच को तंदुरुस्त करने के लिए, मतलब दावेदार करने के लिए, क्या सच में अल्लाह जो बता रहा हूँ ये क्या थ्योरेटिकल है, कहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, मुझे पता है। ये थ्योरेटिकल बातें हर जगह मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच कोई बताएगा नहीं आपको। सो अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस, ताकि आप सही डिसीजन ले पाए, बाद में पसंद ना पड़े, तो आपको आना होगा उसके लिए क्या, मेरे 1-to-1 सेशन में। इसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करिए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए। भरने के बाद आपको मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट ईमेल आईडी भेजो, फिर आपको मिलेगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। किसी बच्चे का पेमेंट में एरर है तो इस नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और बोलो हमारे पेमेंट में एरर आ रहा है, आपको हम बताएंगे ऑल्टरनेटिव मेथड, पेमेंट करेंगे आप, फिर आपको मिलेगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। साथ में आफ्टर द सेशन यू विल गेट एक्सेस टू ऑल दीज 11 कोर्सेज, हाई क्वालिटी प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर फ्री, पढ़ लीजिएगा। और इसका फीस हमारे वेबसाइट पर क्या है, 2500 है, लेकिन आपको मिलेगा फ्री में। तो भाई डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, get the better guidance so that you will have better life and you can enjoy your life. God bless you all. Thank you. मिलते हैं आपसे 1-to-1 लाइव सेशन में।